गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पाठ कक्षा 7 द्वितीय पाठ की कहानी हम जो पढ़ चुके हैं उसके आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आप अपनी नोटबुक एवं अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर सामने बैठें ताकि आप जो भी कार्य बोर्ड पे करवाएं उसको अच्छी तरह से देख के कर सकें। तो इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरतः। तो उच्चारण करना है, केवल इसको पढ़ने के लिए ही है। आप भी अपनी नोटबुक की बुक में देखो। फुलोत्पलम अवलंब्य पकत्वा कुंभग्रीवः अवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान हृदयं सुहृदां भवद्भ्याम उड़ीयते भ्रष्टः। ये केवल पढ़ने के लिए था। इसी तरह दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्मस्य यानी कछुए का क्या नाम था। तो आप भी साथ के साथ इसको नोट करते जाएं। इसमें पहला प्रश्न लिखो आप। प्रश्न 1। प्रश्न 1 तो उच्चारण था। प्रश्न नंबर 2 एक पदेन उत्तरत। क लिखो। कूर्मस्य किम नाम आसीत। कछुए का क्या नाम था। तो आपको एक पद में उत्तर देना है, इसलिए केवल एक पद में ही आंसर लिखना है। कुंभग्रीवा, कहानी को आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो आपको कछुए का नाम भी याद होगा, कुंभग्रीवः। इसी तरह दूसरा प्रश्न है सरस्तिरे के आगच्छन। तालाब के किनारे कौन आया। तो तालाब के किनारे कौन आया। धीवराह यानी मछुआरा। तालाब के किनारे कौन आया। मछुआरा आया। ख लिखो। सरस्तरीरे तीरे के आगच्छन। तालाब के किनारे कौन आया। धीवराह मछुआरा। ये 2 प्रश्न मैंने लिखा है जो आपने नोट कर लिया होगा। तीसरा है ग। कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र स्थान पर जाने की इच्छा रखता है। तो आपने कहानी में पढ़ा होगा कि कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र जगह गया। आकाश मार्ग के द्वारा कछुआ अन्यत्र स्थान पर गया। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। उत्तर है आकाश मार्गेण। आकाश मार्गेण। ग है लंबमान कर्म दृष्ट्वा के अधावन। यानी लटकते हुए कछुओं को देखकर कौन दौड़े। लंबमान यानी लटकते हुए कछुओं को देखकर कौन दौड़े।
तो आपको याद ही होगा कि जो हंस और कछुआ दोनों आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं और उनको देखकर पोरा लोग हैं, जो जन लोग हैं नीचे जमीन पर हैं, वो उनको देख रहे हैं, तो उनको देखकर आगे की तरफ दौड़ने लगे। तो लिखो आप लंबमान लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन। तो इसका उत्तर लिखिए आप। पोरा यानी जो जन लोग। इस तरह से ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। अगला है तीसरा प्रश्न, अधोलिखित व्याख्यानी कह कम प्रति कथयति इति लिखत। यानी ये अधोलिखित जो वाक्य है किसने किससे कहे, ये इसके बारे में लिखना है। जैसे दे रखा है, प्रातः यदम उचितम तकर्तयम, यानी किसने किसके लिए कहे हैं, तो हंस ने कछुए के लिए, हंसो कूर्मा प्रति। इसी तरह का है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। किसने कहा? कछुए ने हंस से कहा। तो इसको आप संस्कृत में लिखेंगे। इसके उत्तर भी आपको संस्कृत में देने होंगे कि किसने किससे कहा। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित वाक्यानि अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। इति लिखत। इसमें क है अहम, अहम यानी मैं, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण, सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, गंतुम इच्छामि। अब इसी के आगे लिखना है आपको कि किसने किससे कहा, क कथयति और कम प्रति कथयानि। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कुर्मः और हंसो प्रति, हंसो प्रति। इस तरह से। दूसरा है, अत्र कह उपाय, यह क्या उपाय है। तो किसने कहा? हंस ने कहा। किसको कहा? कछुए को। तो आप लिखो इसमें, अत्र कह उपाय। तो इसको लिखो आप, किसने किससे कहा? हंस ने किससे कहा? कूर्मपि, कछुए से, कूर्मः अपि प्रति। इस तरह से।
अत्र कह उपाय, तो हंस ने कछुओं से कहा। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि। ग है अहम उत्तरम न दास्यामि। किसने किससे कहा? मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। कछुए ने हंस से कहा कि नीचे जो जन लोग बैठे हैं वो कुछ भी कहेंगे मेरे लिए, अपने लिए, तो भी मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। तो इसका उत्तर लिखो। कूर्मने कूर्मः हंसो प्रति, हंसो प्रति। अगला है ग यूयम भस्म खादतः। तुम सब हमें खाओ, तुम सब हमें खाओ, तुम सब खाओ, यानी तुम सब खाओ। तो किसने कहा? कूर्म पोरानति। कछुए ने लोगों से कहा कि तुम सब खाओ। तो यहाँ लिखेंगे ग यूयम भस्म खादत। उत्तर है इसका कूर्मः, कछुए ने पोरान प्रति उन लोगों को कहा, पोरान प्रति लोगों से कछुए ने क्या कहा कि तुम सब खाओ, तुम सब राख खाओ। भस्म का अर्थ यहाँ पर हुआ है राख। इस तरह से ये किसने कहा किससे, ये प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। और इसका अगला वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषाद क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। यानी मंजूषा में जो क्रियापद दिए गए हैं उनको चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो पहला है, इसमें कोष्टक में जो क्या शब्द दिए गए उनको पढ़ लेते हैं। अभिनंदती, भक्षये, क्षामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड़ीयते, प्रतिवसति स्म। इन शब्दों को चुनकर सही शब्द लिखना है। तो पहला है आपके हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि। हंसों के साथ कछुए भी उड़ीयते उड़ रहे हैं। तो आप इसको मेरे साथ के साथ नोट करते जाएं। मंजूषात क्रियापद, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। इसमें पहला है, पहले कोष्टक वाले लिख लेते हैं। मंजूषा में कौन कौन से शब्द आए हैं? अभिनंदती, भक्षये क्षाम, भक्षये श्यामः, इच्छामि, इच्छामि, वदिष्यामि, वदिष्यामि,
उड़ीयते, प्रतिवसति स्म, वसति स्म। ये मंजूषा वाले शब्द हैं, इनमें से चुनकर वाक्य को पूरा करना है। इसमें पहला है क, हंसाभ्याम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि कूर्मोऽपि, यहाँ पर आएगा आपके उड़ीयते, इसको अंडरलाइन करना है। उड़ीयते यानी हंसों और हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। ख है अहम किंचिदपि न, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो क्या आएगा? वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करके भी आप इसको वाक्य को पूरा कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, किसने कहा? कछुए ने। ग है यह हित कामानाम, यह हित कामानाम हित कामानाम सुहदाम, सुहदाम वाक्यम न, वाक्यम न, इसको लिखेंगे अभिनंदती, अभिनंदती, अभिनंदती। ठीक है ना? इस तरह से शायद आप मेरे साथ साथ नोट करते जा रहे होंगे और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगला है ग, एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी यहाँ पर रहता था। तो लिखो इसको, एकः कूर्मा अपि, अपि यानी भी, अपि तत्रैव, तत्रैव यानी यहाँ पर, तत्रैव, अब यहाँ पढ़ेंगे प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति, यहाँ पर एक कछुआ भी रहता था, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अंग है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग में अन्यत्र जाने की इच्छामि, इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ भरेंगे हम इच्छामि, अहम आकाश मार्गेण आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं अन्यत्र जाने की, अन्यत्र जगह पर, आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्र जगह पर जाने की इच्छा रखता हूँ। कौन कह रहा है? कछुआ। च है वयम ग्रवाः नित्यम कुर्म भक्षेक्ष्याम, हम सब घर जाकर इसका भक्षण करेंगे। यानी जो वो कछुआ नीचे गिर गया है, तो पोरा लोग क्या कह रहे हैं कि हम सब घर पर जाकर इसको खाएंगे। तो लिखो आप, वयम
ग्रहम नीत्वा कुर्मः लास्ट बचा है ये बक्षी श्यामः। वयम यानी हम सब, तो बक्षी श्यामः। इस प्रकार मंजूषा वाले शब्द छांटकर यहाँ पर प्रश्न पूरा होता है। और इसी तरह से अगला और क्वेश्चन आएगा तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। इस प्रश्न में जो आपको समझ में नहीं आया है वो कहानी के आधार पर आप पढ़कर भी समझ सकते हैं कि कौन क्या कह रहा है। कूर्मा अपि तत्रैव, कूर्म भी वहाँ पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं वहाँ पर जाने की इच्छा रखता हूँ। वयम ग्रहम नीत्वा कूर्मा बक्षेशाम, वयम यानी हम सब घर जाकर, घर ले, नीत्वा यानी ले जाकर कछुओं का भक्षण करेंगे यानी कछुओं को खाएंगे। इस प्रकार ये द्वितीय पाठ के मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं और ये शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस पाठ के अंदर कहानी से संबंधित या प्रश्न उत्तर से संबंधित जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, इस मोबाइल नंबर पर आप बता सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। और इस पाठ में जो आगे के प्रश्न हैं, 3 प्रश्न और आगे दिए गए हैं, मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।